हेलो दोस्तों, मैं हूं भानु प्रताप, आप लोगों का दोस्त। आप लोगों के अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं बिल्डिंग लाइन से वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज कुछ अलग टॉपिक है। आज जो टॉपिक है कुछ अलग टॉपिक है। और आज ऐसी टॉपिक है जो कि बहुत ही बड़ी हस्ती के ऊपर मतलब एक बंदे ने कमेंट किया है, और जिनका नाम है सोनू सूद। और सोनू सूद के ऊपर बहुत ही मतलब गलत लाछड़ लगाए गए हैं, जो कि आप लोग भी देखेंगे और सुनेंगे इसी वीडियो में। और मैं उन भाई से कहना चाहता हूँ, विनय दुबे जी हैं वो, विनय दुबे जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो कोई मदद कर रहा है तो उसकी टांग मत खींचिए और उस पर कीचड़ मत उछाड़िए, ठीक है। सोनू सूद जी ने इतना अच्छे काम किए हैं और इतने बढ़िया काम किए हैं जो कि कहने लायक नहीं है, जो कि मतलब लाखों दिलों पे राज करने वाले वो लोग हैं। और वाकई में उन्होंने मदद किया है। लाखों परिवारों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाना और लाखों परिवारों को खाना देना कोई मामूली बात नहीं है। और आप जिसकी बात कर रहे हैं और जिनकी बात कर रहे हैं वो भी उनकी भी बस की बात नहीं है कि इतना कर दें, ठीक है गाइस। और मैं इसीलिए इस वीडियो में आया हूँ और इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि सोनू सूद जी के ऊपर विनय दुबे जी आप कीचड़ मत उछाड़िए। और ये गलत है। जब आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो किसी को कीचड़ मत उछाड़िए, प्लीज़, हमारा यही रिक्वेस्ट है। और आपसे हमारा रिक्वेस्ट ही है, ये गलत मत समझिएगा आप भी। और ये रिक्वेस्ट है। आइए आपकी वीडियो देखते हैं और इसके बाद देखते हैं क्या आपने बोला है। इतनी प्रसिद्ध व्यक्ति, क्या जरूरत थी देश को बेवकूफ बनाने की? मजदूरों के नाम पे इतना भावनात्मक मामला है ये। आपको क्या मिला गरीबों का मजाक उड़ा के? आपने लाखों लोगों को भेजा, वाकई बताऊं मैं? ये आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप क्या बताएंगे, आप उनकी परिचय क्या देंगे। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो तो खुद ही लाखों परिवारों के दिल में मतलब राज करते हैं और लाखों लोगों ने उन्हें देखा भी है और जानते भी हैं। लाखों नहीं, करोड़ों भी बहुत लोग जानते हैं उन्हें, सोनू सूद जी को। और आपकी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप क्या बताएंगे वो तो हमें पता है, और बट दर्शकों को दिखाना है। और आपकी परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई लोग नहीं पहचानते होंगे बट सोनू सूद को सभी पहचानते हैं। मैं खुद पहचानता हूँ। मैं ज़्यादातर की फिल्में नहीं देखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोनू सूद जी को जानता हूँ, सुशांत सिंह जी को जानता हूँ, और बाकी सभी एक्टर एक्ट्रेस को जानता हूँ। ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिल्में मैं नहीं देखता हूँ। मैं डैम क्लियर बोल रहा हूँ, फिल्में मैं नहीं देखता हूँ। अभी भी कभी भी अभी तक मेरे शौक़ नहीं है कि फिल्में देखूँ मैं, बट फिर भी सोनू सूद जी को जानता हूँ। और सोनू सूद जो किए हैं ना, वो आपकी हस्ती और आपका पावर नहीं है कि आप कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए अपनी बकचोदी थोड़ा कम कीजिए और ऐसे लोगों पे कीचड़ मत उछाड़िए, ठीक है। आप तो कुछ करते नहीं हैं और जो कर रहा है उसको भी मतलब करने नहीं देना चाहते हैं। हाँ, यही कर रहे हैं सोनू सूद। उसको लगता है इतने बेहतरीन अवसर है, इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। मैं धन्यवाद करता हूं उस शातिर दिमाग का जिसने आपको ये सुझाव दिया कि इस तरह से आप करिए। एक छोटी सी घटना ये करते हैं। थाना से कर्नाटका गुलबर्गा के लिए 10 बसेज ये खरीदते हैं भाड़े पे। बोल रहा है यार, तू क्या बोल रहा है भाई। 10 बसेस खरीदे, उनके पास उतनी औकात है, उतनी पावर है, उतनी दिल में क्षमता है उनकी कि वो 10 बसेस खरीदेंगे। क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है? तुझे कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? वो 10 बसेस खरीदने की उनके पास औकात और पावर है, इसलिए उन्होंने खरीदा। और उनके दिल में उनके दिल में मजदूरों के लिए भाव है और प्यार है, जो कि मैंने उन्होंने मतलब खरीदा। और उस दिल और उस भाव से उन्होंने मदद की, सच्चे दिल से मदद किए हैं उन्होंने कोई गुनाह नहीं किए हैं, ठीक है। और तुम जो ये आके बकचोदी कर रहे हो ना वीडियो में कि ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है, ये सब बंद करो यार, बंद करो। उनके पास औकात है 10 बस खरीद के और 10 बस किराए पे लेके उन्होंने कोरोना के बीच में उन्होंने मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाया है। उनके पास उतना पावर है, ट्रेन को बुक करने का उनके पास पावर है। तुम्हारे पास क्या है? मतलब ऐसे लोगों के पास, मतलब जो आपके पास कुछ है नहीं, फिर भी आप उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। बताइए, ये गलत है। देखिए, ये गलत है, ऐसे मत कीजिए।
जो मजदूरों को मदद कर रहे हैं उनके ऊपर कीचड़ मत उछाड़िए। मैं भी एक मजदूर हूँ, ठीक है, और मुझे भी पता है जिस दिन आप किसी दूसरे कंट्री में फंस जाएंगे ना और ऐसी इस सिचुएशन आ जाएगी ना आपके ऊपर, उस दिन आपको पता चलेगा कि इस दिल में मतलब कैसा होता है। और उस मजदूरों से पूछिएगा, जितने मजदूर फंसे थे कोरोना के बीच में, उन मजदूरों से जाके आप पूछिएगा कि मैंने उनके दिल में क्या बीत रही होगी। पैदल चल रहे थे लोग, पैदल चल रहे थे, प्रेग्नेंट मतलब महिला जो है वो पैदल चल रही थी, कोई सड़क पे बच्चे पैदा कर दे रहे थे, उनको उन्होंने मदद किया, तो आपकी मतलब मिर्ची लग गई। ये गलत है, ये मत कीजिए। अभी मैं मतलब गलत नहीं बोल रहा हूँ। फिर चालू होता है सोशल मीडिया का दौर। सोशल मीडिया पे दनादन ट्वीट्स आने लगते हैं कि मैं यहां फंसा हूं, मैं वहां फंसा हूं, और यही से असली खेल शुरू होता है। सोनू सूद मसीहा बन जाता है इन्हीं ट्विटर के माध्यम से। दनादन ट्वीट्स आती हैं, भाई साहब लाखों क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है? इसी बात से जल रहा है क्या तू कि मैंने उन्होंने मजदूरों की मतलब हेल्प कर दी, तो इसी बात से तुम जल रहे हो? इसी बात की जलन है? अरे भाई तो तुम भी करो और तुम भी बनो, मजदूरों के दिल पे राज करो, तुम भी मजदूरों को हेल्प करो, तुम भी हेल्प करो और तुम भी बनो। जलते क्यों हो? जब कोई और कर रहा है तो तुम जलते क्यों हो? जलो मत, मजदूरों की हेल्प करके तुम भी मसीहा बन जाओ। तुमको भी मसीहा बनने से कोई रोका है? तुम भी उतनी पैसा खर्चा करो, तुम भी 10 बसेस खरीदो, ट्रेन बुक करो कोरोना के सीजन में, और तुम भी मसीहा बन जाओ। उसमें क्या है? तुम्हें किसी ने मना किया है कि तुम नहीं बन सकते हो? तुम्हें तो किसी ने मना नहीं किया है, तुम बन जाओ मसीहा, लेकिन जलो मत। और जो आगे बढ़ के कुछ काम कर रहा है ना, उसे रोको मत। मेरा यही कहना है, जो आगे बढ़ के काम कर रहा है उसे मत रोको। और जलन है ना, इतना जब जलन है तुम्हारे अंदर, तुम इतना जल रहे हो, तो तुम भी आगे आके मजदूरों की मदद करो, मजदूरों को हेल्प करो। इसके बाद तुम भी मसीहा बन जाओगे। मसीहा बनने में क्या है, जो मदद करेगा वही मसीहा बन जाएगा, उसमें तो कोई बात नहीं है। तुम भी करो, तुम भी बनो, लेकिन जलो मत। जो कुछ कर रहा है उसे करने दो, जो हेल्प कर रहा है उसे करने दो, लेकिन जलो मत, ठीक है? अब लाखों की संख्या में लोगों को घर पहुंचाना शुरू करते हैं। ये कौन सा गलत काम कर दिए भाई साहब? सोनू जी ने लाखों लोगों को घर पहुंचाए, तो ये कौन सा गलत काम कर दिए सोनू जी? आप बताओ, नहीं तुम बताओ कि ये कौन सा गलत काम कर दिए सोनू जी ने? जब लाखों लोगों को घर पहुंचा दिए तो उसमें तुम्हें जलने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें भी उतना करना है तो तुम भी लाखों लोगों को घर पहुंचाओ और करो। मैं भी पढ़ा हूँ विदेश में, मुझे भी उठा के ले जाओ, तुम भी अपना पॉपुलरिटी कमाओ, तुम भी मसीहा बन जाओ। मैं भी विदेश में हूँ, तुम देख सकते हो कि ये मेरे पीछे के मतलब बैकग्राउंड कैसे दिख रहे हैं, उस हिसाब से तुम पता लगा सकते हो कि मैं भी विदेश में हूँ। तुम भी करो, तुम्हें किसी ने मना किया है? जलते क्यों हो? जलो मत और दुख मत करो, ठीक है? इस बात से दुखी मत हो कि तुम्हें मौका नहीं मिला। मौका मिलेगा, तुम करो, कोई बात नहीं है, तुम्हें किसी ने मना नहीं किया है। और लाखों लोगों की घर पहुंचा के सोनू सूद जी ने, लाखों लोगों को घर पहुंचा के सोनू जी ने कोई ख़राब काम नहीं किया है, वो बहुत अच्छे काम किए हैं, और मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं और दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। बाकी किसी एक्टर को करूं या नहीं करूं, लेकिन सोनू जी रियल हीरो हैं और रहेंगे। ये अप्रैल 2020 में बनी है। सारी की सारी आईडीज 2000, ये जो पैटर्न वाली आईडीज हैं, ये अप्रैल 2020 में बनी है। संयोग था या प्रयोग था ये? चलो एक आदमी का हो सकता है, 2 आदमी का हो सकता है। मेरे पास 25 आईडीज की लिस्ट है जिसमें ये पैटर्न मिला है मुझे। ये सारी की सारी आईडीज अप्रैल 2020 में बनाई गई हैं, नई आईडीज हैं, और उस आईडियो के ऊपर कहना चाहते हो आप? क्या कहना चाहते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाहते हो यार। जब मजदूर जब फंसे हैं, मैं भी ट्विटर यूज नहीं करता हूँ। अब तो आप मेरे को ही बोलेंगे, मैं भी अभी तक ट्विटर यूज नहीं करता हूँ अभी, लेकिन कभी अगर मेरे को मुसीबत हुआ और मुझे पता है कि इस ट्विटर आईडी पे ऐसे मतलब मैं अगर मैसेज करूँ तो मेरे को रिप्लाई आएगा और मेरे को हेल्प होगा, तो मैं उस समय ट्विटर नया खोल लूँगा, नया आईडी बना लूँगा। आप ये क्या बोल रहे हो कि सभी के सभी ट्विटर आईडी नए हैं? सभी के सभी नए नहीं होंगे। जब लोगों को लगा कि मेरी मदद करने के लिए एक सोनू जी ने आए हैं, और सोनू जी ट्विटर के माध्यम से ही हमारी बात को सुन रहे हैं और हमें मदद कर रहे हैं, तो ट्विटर पे ही उन्होंने दूसरी आईडी बनाया। मजदूरों ने जो है मतलब, ऐसे तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं भी मजदूर हूँ, मुझे ट्विटर से कुछ लेना देना नहीं है। और ज़्यादातर मजदूर जो होते हैं वो ट्विटर से कुछ लेना देना नहीं रखते हैं।
लेकिन जब उनकी प्रॉब्लम होती है, जब उन्हें लगता है कि किसी और ने मुझे मेरा हेल्प करेंगे, कोई हेल्प करने वाले लोग हैं, तो उन्हें उसके लिए ट्विटर आईडी वो बना सकते हैं और बना के उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। उसमें कौन सी नई बात है। मैं मानता हूँ कि सारी की सारी ट्विटर आईडी नहीं होगी और मजदूरों ने बनाई होगी। हर आदमी के पास मतलब ट्विटर नहीं रहता है, ये फिक्स है। जिसके पास जब मजबूरी आई है, जब उनके पास मोबाइल है, तो उन्होंने आईडी बनाया, न्यू आईडी बनाई और न्यू आईडी बना के सोनू जी को कांटेक्ट किया और सोनू जी ने उनकी हेल्प की। बट इसका मतलब ये दूसरा मतलब नहीं होता है, ठीक है। वो उनकी हेल्प करने की ही मतलब हेल्प करने की ही उनकी तमन्ना थी, कैसे भी उन्होंने हेल्प किया, ठीक है। तो आप इसको बड़ी इशू मत बनाइए और बड़ी इशू बना के टांग मत खींचिए। जब आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो किसी को आप टांग खींचने की आपकी हक नहीं है। और ट्वीट के अंदर ही था, करीबन 70,000 लोगों को इन्होंने घर भेजा है। लोग लाखों में कहते हैं कि मसीहा बना दिया कि 70 लाखों मजदूरों को सोनू सूद जी ने घर पे भेजा है। मानता हूं भेजा होगा। 70,000 का आंकड़ा इन्होंने कहीं ऑफिशियली दिया हुआ था, मैंने देखा है। अगर 70,000 मजदूरों को घर भेजना है और उसमें से समझो 20,000 70,000 लोगों को भेजा है तो भेजा ही होगा ना। और 70,000 नहीं, 2-4 लाख लोगों को उन्होंने भेजा है। 70,000 ही नहीं भेजा है, ठीक है। 70,000 लोगों को नहीं भेजा है, उससे भी कहीं ज़्यादा भेजा है, ठीक है। तो इसकी जलन है तुम्हें कि उन्होंने मतलब 70,000 ऑफिशियल मतलब बता दिए हैं कि मतलब 70,000 के आंकड़े हमने भेजे हैं, तो इसीलिए तुम जल रहे हो। मत जलो यार, मत जलो, ठीक है। 70,000 नहीं, उन्होंने 3-4 लाख परिवारों को बचाया है और 3-4 लाख परिवारों को अपने अपने घर तक सुरक्षित पहुंचाया है, समझे तुम। और ये मैं भी जानता हूँ और पूरा हिंदुस्तान भी जानता है। और पूरा हिंदुस्तान क्या मतलब हर जगह में जहाँ जहाँ मतलब विदेश में अपने अपने लोग हैं ना, हर लोग उन्हें देखे हैं और जानते हैं कि मतलब कितना उन्होंने मदद किया है, ठीक है। और विदेश से भी उनके लिए गुहार आया था, विदेश से भी उन्होंने आदमी को मंगाया है, ठीक है। तो इतनी मतलब बकचोदी मत करो और इतनी मतलब टांग मत खींचो, ठीक है। वो जो कर रहे हैं उनको करने दो और आगे हम दिखा रहे हैं कि वो क्या किए हैं, आप देख लेना इसी वीडियो में, ठीक है। मैं एक एवरेज खर्चा लेके चलता हूँ 4,000 रुपए, मिनिमम इतना आता ही आता है। सिर्फ अगर कॉस्टिंग वाइज अगर बसें जा रही हैं 4,000 रुपए अगर एक व्यक्ति का आप पकड़िए एवरेज खर्चा, तो 50,000 लोगों का करीबन 20 करोड़ रुपया खर्चा होता है। जो व्यक्ति एक ट्वीट मारने का 5 से 10 लाख रुपया चार्ज लेता हो, वो 20 करोड़ रुपया मजदूरों पे खर्चा करेगा। 20 करोड़ उनके लिए क्या है। उनके पास पैसा तो बहुत होगा और 20 करोड़ उनके लिए क्या है। दिल में इंसानियत होना चाहिए, दिल के अंदर इंसानियत होना चाहिए, जो कि सोनू सूद जी के अंदर है, ठीक है। सोनू सूद जी के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ है, तो उनके लिए 20 करोड़ रुपया कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। 20 करोड़ उन्होंने खर्चा किया तो कोई मतलब इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तुम्हें टेंशन होगी, वो मुझे पता है, तुम टेंशन में बौखला के ये वो बोल रहे हो, मुझे पता है तुम्हें टेंशन है 20 करोड़ रुपया। लेकिन उनके अंदर इंसानियत है, वो एक इंसान है जो इंसानियत के नज़र से सोचे और सबकी हेल्प किए। उस समय तुम नहीं बोल सकते थे, जिस समय प्रेग्नेंट महिला रोडों पे चल रही थी, बुजुर्ग बूढ़े रोड पे चल के पैदल जा रहे थे, उस समय तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी। उस समय तुम जैसे जो गीदड़ होते हैं ना, तुम जैसे जो गीदड़ वो मतलब बिल में घुसे रहते थे। उस समय एक ही शेर था जो सोनू सूद था, जो बाहर निकल के और कोरोना का भी परवाह नहीं किया था कि मुझे कोरोना लग जाएगा, मैं मतलब किसी का मुझे कोरोना का ये हो जाएगा, उसका भी परवाह नहीं था। लोगों से मिलता था, लोगों को खाना खिलाते थे और लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते थे, ठीक है। और बसें और किराए मतलब बस और ट्रेन सब बुक करके उन्होंने सब कुछ करते थे। और तुम्हारे जैसे गीदड़ जो उस दिन बिल में थे, बिल में, और आज निकले हो तुम, आज सोच रहे हो, आज देख रहे हो कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उस दिन कहाँ थे तुम लोग, जिस दिन रोड पे बूढ़े लोग चल रहे थे, बुढ़ी चल रही थी, प्रेग्नेंट महिला चल रही थी, नौजवान लोग चल रहे थे रोड पे। उस दिन निकल के तुमको मदद नहीं करना चाहिए था, उस दिन मदद करना चाहिए था। तब आज आके तुम यहाँ पे वीडियो पे बोल सकते थे कि हाँ मैंने ये किया है। लेकिन तुम्हें कौन जानता है, तुम तो कुछ नहीं हो, तुम तो वो गीदड़ हो। जबकि जो मतलब कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो जाए तो बिल में डूब जाओ और प्रॉब्लम हट गया तो बिल से बाहर निकल के शेर बनो, वो गीदड़ हो तुम, ठीक है।
और ज़्यादा बकचोदी नहीं करना सोनू सूद जी के लिए। पेप्सी की एड मिली है उन्हें, कितना खर्चा हुआ? 54। मिला कितना? 2 रुपया। पेप्सी की एड का मतलब आप जानते हैं, सलमान भाई करते हैं उसे। अच्छा, इस बात की जलन है तुम्हें कि मैंने सोनू जी को पेप्सी का एड मिल गया, इस बात के लिए तुमको जलन है? वाह वाह भाई साहब वाह, मतलब क्या तुम्हारी सोच है भाई साहब, वाह तुम्हारी सोच को हमारा सलाम। सीरियसली इतनी घटिया सोच किसी मजदूर में भी नहीं होगा। तुम तो फिर भी थोड़ी मतलब अच्छे घराने के लगते हो, लेकिन इतनी घटिया सोच मैंने किसी मजदूर को भी नहीं होगा। मैंने पेप्सी का एड उन्हें मिल गया तो इसी बात की तुम्हें जलन है और इसीलिए तुम उन्हें नीचा दिखाना चाहते हो कि मैंने उनके हाथ से पेप्सी का एड चले जाए। अरे सलमान भाई कर रहे थे पेप्सी का एड, हम उन्हें ये नहीं बोल रहे हैं, सलमान भाई कर रहे थे, क्या जन्म भर जिंदगी भर सलमान भाई करते जाएंगे और कोई एड नहीं करेगा? अब एक ही व्यक्ति का कोई फिक्स तो नहीं है। जैसे अभी मेरा ही मान लीजिए, मैं यहाँ पे मजदूरी कर रहा हूँ तो मेरा ही तो कोई फिक्स नहीं है कि मैं यहाँ ही पे मजदूरी करूँगा और यही मजदूरी करूँगा। कोई भी मजदूरी कर लेंगे और कहीं पे भी कर लेंगे। तो इसी बात की तुम्हें जलन है कि मतलब उन्हें पेप्सी का एड मिल गया, मतलब इसीलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है और तुम्हारी पिछवाड़ी से धुआं निकल रही है। हाँ? वाह भाई साहब वाह, क्या बात कह दिया तुमने। सच में समझ गए कि तुम्हारे अंदर कितना सोच है और कितने सोच वाले तुम लोग हो और कैसे सोचते हो। पेप्सी का एड तो मिलेगा ना, क्योंकि उनके ऊपर लाखों दिलों और लाखों आदमियों के दुआ है। जिस इंसान के ऊपर लाखों दिलों के और लाखों लोगों की दुआ होता है ना, वो कभी पीछे नहीं हटता है और कभी नीचे नहीं गिरता है। चाहे तुम्हारे जैसे गीदड़ कितना भी आ जाए और तुम्हारे जैसे मतलब कितना भी आ जाए, वो कभी नीचे नहीं गिरेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। और पेप्सी का नहीं, अभी देखो बहुत बहुत बड़े बड़े ब्रांड का उनके पास एड आने वाला है। ठीक है, क्योंकि काम ही कुछ ऐसे किए हैं और करोड़ों दिल पे राज करते हैं। वो हमारी तो मदद नहीं किए, फिर भी हमारे दिल पे राज करते हैं। और एक ही एक्टर है, मैं तो पहले भी बताया अभी भी बता रहा हूँ, सोनू सूद जी, जिन्हें हम दिल से मानते हैं, दिल से मानते हैं, क्योंकि उनके जैसे इंसान इस पूरे धरती में नहीं होगा। इतनी मदद करने वाला और इतना हेल्प करने वाला मजदूरों का, मजदूरों के लिए इतना सोचने वाला, मजदूरों को इतना मानने वाला, मजदूरों को घर तक पहुंचाने वाला, ऐसा माने किसी दुनिया में जल्दी इंसान नहीं मिलेगा। जो हमारे हिंदुस्तान में एक तो है, लेकिन फिर भी तुम्हें जलन हो रही है कि ये है, फिर भी तुम ऐसे ही बोलते हो। हाँ बताइए, ये गलत है, ऐसा मत किया कीजिए। और ज़्यादा जलन हो रही है ना, तो तुम भी करोड़ों दिलों को, मतलब करोड़ों लोगों को मदद करो और करोड़ों दिलों पे राज करो। ठीक है, और तुम भी पेप्सी का एड पा जाओ। ठीक है, ओके, तुमको भी पेप्सी का एड मिलेगा, तुम भी उतना मदद कर लो। ठीक है। बस्ती वाले सर रोज मजदूरी करके रोज सब उनका पेट भरते हमारे, और अभी लॉकडाउन लग गया तो बस्ती वाले हमारे वापस से सब घबराने लग गए। लॉकडाउन कितनी देर भी चले, चाहे 1 महीना चले, 2 महीने चले, 6 महीने चले, कभी तक चले, आपके पूरे गांव को जो राशन है वो मेरी तरफ से पहुंचता रहेगा। देखो ये है इनकी औकात। देखे, जो कह रहे हैं 1 महीना चाहे 2 महीना चाहे 6 महीना तक इन पूरे गांव वाले को राशन पहुंचाने के लिए, ये है उनकी औकात। देख लो, तुम्हारे पास उतनी औकात है जो तुम बकचोदी कर रहे हो वीडियो में आके? देखो ये है इनकी औकात, देख लो, तुम भी देख लो, आंख फाड़ के देख लो। और भी सारी बहुत सारी, मतलब 100 से 200 से 500 तक इनके पास ऐसी वीडियो है इनके पास। ठीक है, इनके पास नहीं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो है और तुम देख लो। 6 महीना तक जो बंदे पूरे गाँव को राशन देने की औकात रखता हो, वो तुम्हारे जैसे बंदे को खड़े खरीद लेगा। ठीक है, और तुम ज़्यादा बकचोदी मत किया करो उसके साथ, और उसके लिए कोई बकचोदी नहीं करना चाहिए ज़्यादा। और जो मदद कर रहा है उसकी हेल्प करो, चाहे तो हेल्प करो, और अगर हेल्प नहीं कर सकते हो तो तुम उसकी टांग मत खींचो। ठीक है, और उसे नीचा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है और नीचा दिखाने का मत सोचो। ठीक है, क्योंकि तुम ही खुद नीचे चले जाओगे। उसके सर पे करोड़ों लोगों की दुआ है। बेशक कुछ काम आए या नहीं आए, दुआ सबसे बड़ी काम आती है और दुआ सबको काम आती है, चाहे ये तुम भी मानते होगे और मैं भी मानता हूँ। दुआ सबको काम आती है और उसके पास तो करोड़ों दिलों की दुआ है। ठीक है, तो ऐसा मत करो
और जो बंदा 6 महीना तक पूरे गांव को राशन दे सकता है, वो सोचो क्या नहीं कर सकता है। ये है मजदूरों को दिल से मदद करने का अंदाज। ठीक है, काम क्या करेगा, वही जो दरवाता है वही करेगा, तो क्या करेगा? बिठाने से भाग क्या है? साले बिठाने लगाता हूँ ना काम पे तेरे को, तेरे पापा के पास। ये देखो, ये है रियलिटी। ठीक है, ये कोई पैसा दे के लाया गया नहीं है, और ये है रियलिटी। और इन्होंने देखो क्या बोल रहे हैं कि इनकी मतलब जहाँ पे जॉब तुम्हें करना है वहीं पे मैं तुम्हें जॉब दिला दे रहा हूँ। ये है इनकी रियलिटी और ये है इनकी हस्ती। उतनी उनकी पावर भी है जो कि वो कहीं पे भी किसी को भी मतलब जॉब दिला देंगे। ठीक है, तो इनके बारे में टिप्पणी मत किया करो, और हमारा यही रिक्वेस्ट है। और हम खुद यूपी से हैं और मैं खुद उनको बहुत दिल से मानता हूँ, और मैं ही नहीं, करोड़ों लोगों ने माना है उसे, और करोड़ों लोगों के दिल पे वो राज करते हैं, और मेरे दिल पे भी राज करते हैं, मैं भी माना हूँ। और तुम ऐसी गलत टिप्पणी मत किया करो। जो भी मतलब इतने अच्छे काम कर रहे हैं उनकी तुम हेल्प करो। ठीक है, उनकी तुम हेल्प करो, उन्हें कोई मतलब पैर पकड़ के खींचने की कोशिश मत करो, उनको ऊपर जाने दो और तुम भी साथ में चलो। ठीक है, तुम भी हेल्प करके साथ में चलो। और हमारी बातों से अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि बुरा मत मानना। ठीक है, और मैं जितना भी बात बोला हूँ उसमें कोई गलत बात नहीं है, तुमने जो बोला है वही मैं भी बोला हूँ। ठीक है, होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वो एक साइड में रेड कलर का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही एक आल का बटन है, उसे भी आल क्लिक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और बहुत जल्द मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।